टॉपर्स को ही सीए परस्यू करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ टॉपर्स के लिए सीए नहीं बना है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बहुत एक एवरेज स्टूडेंट भी इसको क्लियर कर सकता है। बात इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि उसमें डेडिकेशन होना चाहिए, उसमें लगन होनी चाहिए और उसका इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड में। तभी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स, ठीक है, हर फील्ड में टॉपर्स होते हैं, पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ऐसा है जिसमें एंट्री लेवल पे कोई चेक नहीं है। आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है और सिर्फ टॉपर्स का एडमिशन होगा। आप मेडिकल में जाइए, उसमें भी टॉपर्स का एडमिशन होगा। सीए एकमात्र कोर्स ऐसा है हिंदुस्तान में जिसके अंदर एंट्री पे कोई बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। विदाउट बैरियर आप एंट्री कर सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, जीवन में किसी भी समय आप में लगन जग सकती है और आप सीए कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप मेहनत कीजिए, अगर आप मेहनती व्यक्ति हैं तो आप सीए कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और आप अगर मान लो मेहनत नहीं करते हैं, आप टॉपर हैं, मान लीजिए आप स्कूल में टॉपर हैं और स्कूल का टॉपर भी जाकर के सीए में फेल हो जाता है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स में फेल हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि टॉपर ही सीए बन पाएगा। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्कूल में टॉप करके आए बट सीए में आकर के उन्होंने बहुत लाइटली ले लिया इस कोर्स को और प्रॉपर तैयारी नहीं की तो वो फेल हो गए। और ऐसे स्टूडेंट भी मैं जानता हूं जो बमुश्किल फर्स्ट डिवीजन पास हो पाए थे या कई बार उसके नीचे भी रहे होंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स बिना फेल हुए एक के बाद एक ग्रुप दे करके पास हो गए। तो ये जरूरी नहीं है। बस सीए में एक इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। आप अगर एक अटेम्प्ट में मेहनत कर रहे हैं या एक ग्रुप के लिए मेहनत कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप में उतनी मेहनत नहीं की तो आप समझिए अगले ग्रुप में आप अटक जाएंगे। ये स्पेशल मैसेज है स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें लगता है कि सीए सिर्फ टॉपर्स को ही परस्यू करना चाहिए। सर, सीए बनने के बाद कोई मेहनत नहीं है, एक साइन से ही काम हो जाता है, ये एक मिथ है या फैक्ट है? आप क्या कहना चाहेंगे? अगर सिर्फ एक साइन से काम हो जाता तो ना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस खोलता, न यहाँ आकर के बैठते, घर बैठे बैठे साइन कर देते और फीस भी आ जाती, सब काम हो जाता। ये सिर्फ एक मजाक की बात है। देखिए, सिर्फ साइन करने से कुछ नहीं होता है, आपको कार्य करना पड़ता है। ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। दिस वर्ल्ड हैज बिकम मोस्ट कॉम्पिटिटिव एज ऑफ टुडे एंड फर्दर ऑल्सो। आगे भी आप समझिए कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। अमंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारे बीच में बहुत कंपटीशन है। आप क्योंकि जितना अच्छा जो काम करेगा उतना अच्छा उसके पास क्लाइंट आएगा, उतने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर हमारा पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू का मतलब है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहा है उसका भी ऑडिट होता है। आईसीआई का चेक है हमारे ऊपर, गवर्नमेंट का चेक है और आपस में कंपटीशन है। तो ये जहां तक एक मजाक की बात है कि सिर्फ साइन करने से काम चल जाता है, सिर्फ साइन करने से कुछ भी नहीं होता है। आपको बहुत सारे चेक्स रखने पड़ते हैं। इसलिए ये ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये मिथ ही होना चाहिए कि सिर्फ साइन करने से काम हो जाता है ऑडिट का। क्या एआई सीए को रिप्लेस कर सकता है? देखिए मैडम, एआई कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। इधर इट इज इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और चार्टर्ड अकाउंटेंसी और लॉयर्स। आप समझिए डॉक्टर्स, लोग कहने लगे कि डॉक्टर्स की प्रैक्टिस क्या चलेगी, सब तो गूगल पे अवेलेबल है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा। अगर लॉयर्स की बात करें तो फैक्ट्स ऑफ द केसेस को समझ के कौन सा रूल लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एआई इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर एनी प्रोफेशनल, इट कैन नॉट रिप्लेस एनी प्रोफेशनल। पहले काम करते थे, मान लीजिए पहले एक बहुत बड़ा काम हुआ था इनकम टैक्स रिटर्न्स को लगाना, वहां जाकर के प्रेजेंट करना, वहां सील ठप्पा लगवा के लाना, लंबी लंबी लाइन लगती थी वहां पे। अच्छा। उसके अंदर आज समझिए कि अब जो स्थिति आ गई है वो ऑनलाइन ओटीपी से आप वेरीफाई कर लेते हैं। घर बैठे जो काम पहले 4 घंटे में होता था वो शायद 4 सेकंड लगते हैं अब उसको करने के लिए। तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम वहां लाइन में लग के काम नहीं था। वो काम किसका था? वो ऑफिस के पीएन का था। वो रिप्लेस किसने कर दिया? एआई ने। तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वर्क फोर्स को, जो क्लेरिकल वर्क है उसको रिप्लेस कर सकता है एआई। कभी भी प्रोफेशनल को इन वर्ल्ड, किसी भी प्रोफेशन को, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, इंजीनियर्स हो, उनकी वैल्यू और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको एआई हेल्प करेगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या सीए एक स्पेशल फाइनेंशियल नॉलेज रखता है? डेफिनेटली। स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले आपको जो समझना है वो उसकी बैलेंस शीट को समझना है,
ईपीएस, जितनी भी चीजों को समझना है उन सबको पिछले 3-4 सालों में सीए के कोर्स में आपको समझा दिया गया है। और सीए से अच्छा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है किसी बैलेंस शीट को रीड करने के लिए, बैलेंस शीट को एनालाइज करने के लिए। तो इस केस में अगर टेक्निकली देखा जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज द बेस्ट पर्सन टू डील इन द स्टॉक मार्केट एंड अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट। ओके, सो ये चीज भी हमने यहाँ क्लियर कर ली है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सीए से बेटर फाइनेंशियल नॉलेज कोई नहीं रख सकता है।